पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली ज़िले में स्थित मुस्लिम बहुल कस्बा जलालाबाद जुलाई की शुरुआत में चर्चा का केंद्र बन गया। यहाँ एक मुस्लिम कबाड़ मजदूर फिरोज कुरैशी की मौत ने इलाके को हिलाकर रख दिया। लगभग 15 दिनों बाद भी फिरोज की मौत एक रहस्य बन चुकी है। आधिकारिक तौर पर घटना का ना कोई सीसीटीवी फुटेज आया है और ना कोई गवाह। इस मौत की घटना को कई नजरियों से देखा जा रहा है। लगभग 30 वर्षीय फिरोज कुरैशी को 4 जुलाई 2024 को हिंदू भीड़ द्वारा पीट पीट कर मार डाला गया, ऐसे कुछ ट्वीट्स सामने आए। ट्वीट्स में फिरोज की तस्वीर थी जिसमें वो जमीन पर कुछ लोगों से घिरा हुआ था और उसकी टी शर्ट फटी हुई थी। राज्य पुलिस ने इस घटना को लिंचिंग कहने पर 2 मुस्लिम पत्रकारों और 3 अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इस एफआईआर की पत्रकार संघों ने आलोचना की। फिरोज की मौत ने क्षेत्र को विभाजित कर दिया है। उनके परिवार के सदस्यों का मानना है कि हिंदू भीड़ द्वारा की गई पिटाई के कारण फिरोज की मौत हुई, जबकि अन्य लोग अलग अलग अटकलें लगा रहे हैं। फिरोज की पत्नी, जो अपने 3 बच्चों के साथ रहती है, तब से घर से बाहर नहीं निकली है। परिवार के सदस्य व्याकुल है और न्याय की मांग कर रहे हैं। फेरी करने गए तो स्पीकर होता है, वो स्पीकर की आवाज़ ज़्यादा लाउड हो गई थोड़ी सी। पढ़े लिखे थे नहीं वो, तो वो वहाँ पे पानी पी रहे थे टंकी के बाहर। स्पीकर चलता रहा। उस बात पे कोई उन्होंने बहसम बिसाई करी, उस बात पे वहाँ पे उन बात पे बहसम बिसाई हुई उनकी, और फिर उनको इतना मारा, बहसम बिसाई, इतनी सी बात है, चलो भाई 1 मार देते, 2 मार देते, चल जाता। तो गरीब आदमी को तो आदमी को पहले ही मारते हुए डरना चाहिए कि हाँ भाई अपना। बहुत सारे लोग निकल के आए। फिर वहाँ पे बहुत सारे हो गए, आप फोटोज में दिख भी रहा है। 3 से 4 लोग थे, चौथा आदमी का मालूम नहीं हमें कौन था। जो मारने वाले 3-4 लोग थे, और जो खड़े थे वो तो उन्होंने ना किसी ने वहाँ पे कुछ बचाया उनको, ना किसी ने मारने के लिए बोला कि मत मारो, ना किसी ने हमें फ़ोन किया कि चलो भाई यहाँ पे ऐसा है कि बुला लो। उन्होंने ही बुलाया 112 को। उन्होंने ही 112 को बुलाया, मार पीट के खुद। और 112 ने भी हमें फ़ोन नहीं किया घर पे, ये फ़ोन कर देते, कुछ कर देते ना, उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं किया। वो तो गलती से वो वहाँ पे अड्डे पे थे। बस ये समझ लो जिस टाइम पे उसका उनको ये लगा ना कि भाई ये ख़त्म हो रहा है मामला, ख़त्म हो रहा है, तो जब जाके तब उन्होंने जाके और दिख गए वो उनको, वरना वो जब भी ना बोलते ऐसे तो वो तो दिख गए। उन्होंने बोला कि इनको अपने भाई को ले गए। भले ही फिरोज कुरैशी के घर वालों का कहना है कि फिरोज की मॉब लिंचिंग हुई है, पुलिस का कहना इसके बिल्कुल परे है। जब द वायर ने पुलिस से बातचीत की तो थाना भवन थाने के प्रभारी जितेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि जब फिरोज को थाने लाया गया तब वो नशे की हालत में था, जिसके बाद उसके घर वालों को उसको सौंपा गया। घर जाने के 3 घंटों बाद फिरोज की मौत हुई, ऐसा कहना था पुलिस का। पुलिस ने हमें यह भी बताया कि नशे की हालत में फिरोज लोगों के घरों में जबरन घुसने की कोशिश कर रहा था और ऐसे ही एक घर में वो घुसा जिसमें महिलाएं थीं। इसके बाद वहां के लोगों ने उसे पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने अभी तक मौत का कारण भी नहीं स्पष्ट किया है। यह पूछने जाने पर कि पुलिस ने फिरोज के कथित अतिक्रमण के खिलाफ मामला दर्ज करने के बजाय उसे उसके परिवार के सदस्यों को क्यों सौंपा, तो पुलिस यानी शर्मा ने कहा कि निवासी मामला दर्ज करने के लिए तैयार नहीं थे, चूंकि वह बुरी हालत में था, संभवतः अधिक मात्रा में दवा लेने के कारण, इसलिए हमने उसे उसके परिवार के सदस्यों को सौंपना उचित समझा, ऐसा कहना था पुलिस का। ये पुलिस की कहानी है, लेकिन फिरोज के घर वालों के हिसाब से 4 जुलाई को मृतक के भाई अमजद कुरैशी को सूचना मिली कि फिरोज को पुलिस ने हाथापाई में शामिल होने के आरोप में हिरासत में लिया है। जब अमजद पुलिस चौकी पहुंचे तो उन्हें फिरोज अर्धनग्न और बेहोश हालत में मिला। फिरोज को घर लाने के बाद उसका जो वीडियो उसके घर वालों ने बनाया उसे द वायर ने देखा। उस वीडियो में फिरोज के शरीर पर निशान थे जो पिटाई के संकेत दे रहे थे। हालांकि कोई खून के या बॉडी कट्स के निशान नहीं थे। पुलिस ने वहाँ पे किसी से अच्छे से अभी तक वो भी नहीं पूछा कि यहाँ पे हुआ क्या है, कुछ नहीं। वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, कम से कम 15 से 20 कैमरे हैं। एक भी कैमरे की अब तक चेकिंग नहीं हुई। जैसा पुलिस बोल रही है कि भाई ये वहाँ से किसी के घर में चोरी कर रहा था या बढ़ रहा था या घुस रहा था, क्या कर रहा था, जो भी कर रहा था वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है अगर वहाँ कैमरों की चेक करा। ये क्योंकि वो पोस्टमार्टम में ये कह रहे हैं कि उसमें कुछ चोट वगैरह नहीं निकला, ये है, तो वो सब आप लोगों को देखना नहीं था कि क्या है। जैसे नहीं, वो तो फोटो भी खींच रखे हैं भैया, फोटो भी खींच रखे हैं, सब काम कर रखे हैं, लेकिन क्या नाम है इसका, वहाँ के लोग भी बहुत से बता रहे हैं चोट लगी, बहुत महाराज को।
बस भैया बच्चों की थोड़ी, बच्चे छोटे छोटे से हैं, सहारा कुछ है नहीं, अल्लाह का सहारा है बस। अल्लाह उनकी परवरिश कर दे, बस यही चाहे उनसे, और इंसाफ मिल जाए बस। अब आते हैं पोस्टमार्टम पर। एफआईआर और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट फिरोज की मौत को लेकर भ्रम पैदा करने वाले प्राथमिक कारक बन गए। पुलिस ने उन सभी दावों को खारिज कर दिया है जिसमें फिरोज की मौत को मॉब लिंचिंग का नतीजा बताया गया था, और फिरोज की नशे की लत और नशे की हालत में उसके कथित अनियंत्रित व्यवहार के पहलुओं को सामने रखा। अंतरिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी फिरोज के शरीर पर किसी भी घाव का संकेत नहीं मिलता है, जो कथित तौर पर उसके साथ हुई मारपीट का नतीजा हो सकता है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट परिवार के पास अभी तक नहीं पहुंची, लेकिन फिरोज के शरीर का विसेरा सुरक्षित कर दिया है। इस विसेरा की मदद से आगे फॉरेंसिक जांच होगी। परिवार का कहना था कि उन्हें उम्मीद है कि आखिरी पोस्टमार्टम के बाद उन्हें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। फिर चौकी में बाद में जब वो आ गए, सब इंचार्ज जब आ गए यहाँ के इंचार्ज वगैरह, उन्होंने फिर बाद में बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, इनकी वहाँ पे लड़ाई हुई। फिर लड़ाई होने के बाद बहुत देर वहाँ पे रुके, फिर वो पुलिस वाले एसओ थे आके थाने में, उनके एसओ फिर घर पे आए। घर पे आने के बाद उन्होंने बॉडी देखी। बॉडी देखने के बाद फिर उन्होंने बॉडी को देखा। बॉडी को ऐसे बॉडी पे निशान तो हो ही रहे थे, साफ क्लियर निशान थे बॉडी पे। फिर उन्होंने बॉडी को आगे भेज दिया। बॉडी को आगे भेजने के बाद फिर पोस्टमार्टम के लिए गए। सुबह पोस्टमार्टम हुआ उस चीज़ का। फिर रिपोर्ट तो अभी तक नहीं आई पोस्टमार्टम की हमारे पास। रिपोर्ट तो आ गई लेकिन हमें नहीं दी गई। हमें नहीं दी, हमारे पास आई नहीं, तो हम यही बोलेंगे कि हमारे पास नहीं आई रिपोर्ट। हमारे लिए रिपोर्ट नहीं आई। रिपोर्ट उसमें रिपोर्ट में उन्होंने एसओ आए थे, रिपोर्ट में उन्होंने बोला कि रिपोर्ट में कुछ नहीं है। हमने रिपोर्ट नहीं देखी अभी तक, बस उन्होंने बोला कि रिपोर्ट में कुछ नहीं है। अभी तक आपको दी नहीं? अभी रिपोर्ट है ही नहीं हमारे पास, नहीं आई हमारे पास रिपोर्ट अभी। हमने जब इलाके के हिंदू और मुस्लिम लोगों से बात की तो उनके दिल में फिरोज की मौत को लेकर पीड़ा ही थी, लेकिन ज़्यादातर को इसके बारे में 1-2 दिन बाद ही पता चला, ऐसा उनका कहना था। उनका कहना यह भी था कि इस इलाके में मुस्लिम और हिंदू हमेशा साथ साथ रहते आए हैं और यह असंभव है कि यहाँ लिंचिंग जैसी कोई घटना घटे। इस बीच एक कथित हिंदू धर्मगुरु द्वारा मुस्लिम चोर की लिंचिंग को सही ठहराने वाला वीडियो वायरल हो गया है, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। एक अपराधी किस्म का लड़का है और सभी प्रकार के नशे करता है और कई मुकदमे इस पर पंजीकृत हैं। ये बृहस्पतिवार परसों रात्रि के समय एक हिंदू कश्यप परिवार में घुसा चोरी के उद्देश्य से। तो अभी तक फिरोज की मौत के 2 अलग अलग वर्जन सामने आए हैं। फिरोज कबाड़ का व्यापार करता था और लाउडस्पीकर का उपयोग करता था, जो शायद विवाद का कारण बन गया, जिसके बाद उसको वहीं पर भीड़ ने पीट पीट कर इतना मारा कि उसने कुछ घंटों बाद दम तोड़ दिया। यह रहा पहला वर्जन, जो कि परिवार वालों का कहना है। जबकि पुलिस ने फिरोज की मौत को मॉब लिंचिंग कहने वाले दावों को खारिज कर दिया है और कहा कि उसकी मौत नशे की लत और अनियंत्रित व्यवहार के कारण हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी किसी घाव का संकेत नहीं मिलता। ये है पुलिस का दूसरा वर्जन। लेकिन इस कहानी की एक महत्वपूर्ण बात है कि पुलिस ने अभी तक मौत का कारण स्पष्ट नहीं किया है और ना ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सार्वजनिक की है। और तो और घटना का सीसीटीवी भी पुलिस रिलीज करने से कतरा रही है। इस सब में क्या ये सवाल उठना वाजिब नहीं है कि पुलिस की खामियों की वजह से ये केस ज़्यादा उलझता गया? सोचिए, अगर पुलिस कह रही है कि फिरोज की हत्या पीटने से नहीं हुई, तो उसका वीडियो पोस्टमार्टम और मौत का कारण स्पष्ट कर देना चाहिए। उनकी क्रेडिबिलिटी भी बनी रहेगी और सच भी पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा। पुलिस और जलालाबाद निवासी दोनों ही इस मामले में एक भी गवाह का नाम नहीं बता पा रहे हैं और न ही कोई ठोस सबूत पेश कर पा रहे हैं। इसी वजह से स्क्रैप डीलर फिरोज की मौत गुमनामी में चली गई है। हमें उम्मीद है कि भविष्य में इस घटना की पूरी सच्चाई सामने आएगी और न्याय होगा। नमस्कार, मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।